माय गॉड बॉस, ये है नागरा। ओए, ये तो देखने में ही कितना डरावना है। डरावना तो है, और उससे भी डरावना है पापा के पत्थर बन जाने का ख्याल। ये सब उस गुरुकाल की चाल है। वो चाहता है कि अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस चाबी दे दे, जिसकी वजह से तीनों सृष्टि पर उसका काला राज कायम हो जाए। और हम ऐसा होने नहीं देंगे दोस्तों, हम पापा को भी कुछ नहीं होने देंगे। वो देखो, चलो। हाँ, ये सब उस नागलोक के राजकुमार नागेश की वजह से हुआ है बॉस। नहीं माया, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। गुरुकाल ने उसे झांसा दिया, उसके पिता भी पत्थर के बन गए। और ये सब वो जो भी कर रहे गुरुकाल की वजह से ही कर रहे हैं। लेकिन अभी नागेश ने हमें 1 घंटे का समय दिया था और शायद 1 घंटे को खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी है। और अगर हम 1 घंटे में उसे नागमणि नहीं दी तो वो हमारे पूरे परिवार और सब दोस्तों को पत्थर का बना देगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, हमारे पास समय बहुत कम है, चलो। अपने मित्र को बचाना चाहते हो तो बढ़ो रोशनी की ओर, आकर सामना करो मेरा। चल माया। माया, हमें जल्दी चलना चाहिए, पता नहीं अभी किस हाल में होगा। बात तो तेरी सही है विशु, और अगर हम भी अभी की तरह फंस गए तो हमें छुड़ाएगा कौन और हमें बचाएगा कौन? इसलिए धीरे धीरे आगे चल और ध्यान से। हाँ माया, चल। माया, कूद! अभी बच्चे कहाँ हैं सब? रुक्मणी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि अभी और बच्चे जादुई लोक और नागरा गए हैं। रुक्मणी, मैं नहीं चाहती कि बच्चे आदित्य को इस हालत में देखें, इसलिए मैंने उन्हें घनश्याम के साथ बाहर भेज दिया है। नहीं माँ जी, आप यहाँ आदित्य के पास रुकिए, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। नहीं बहू, तुम यहाँ बैठकर आदित्य की देखभाल करो, समय आने पर मैं बच्चों को यहाँ भेज दूंगी। जहाँ भी हो बच्चों, जल्दी से नागमणि लेकर वापस आ जाओ। विशु, माया, बचा लो मुझे। ये सब तो मेरी बात भी नहीं मान रहे। उस गुरुकाली ने अपने वश में किया होगा और मैं इन मासूम सांपों पर हमला भी नहीं कर सकता। करूं तो क्या करूं? विशु, माया! वो देख माया, नागमणि की चमक उस ज्वालामुखी की तरफ से आ रही है। हाँ बॉस। ओह माय गॉड, इतने सारे सांप! कौन गया? हाँ बॉस। भागो बच्चा, भागो। और भाग कर जाओगे कहाँ? नागरा पर हर कदम पर मौत मिलेगी तुम लोगों को, मौत। अब अभी को समझ में आएगा कि नागमणि तक पहुंचना इतना नामुमकिन है। आदित्य को बचाने के लिए अभी के पास एक ही रास्ता बचेगा, वो मायावी चाबी मुझे देनी होगी, तभी जाके ये गुरुकाल उसके पिता और उसके परिवार की जान बख्शेगा। इससे पहले कि नागिन अपने कुल देवता की पूजा से लौटे, रुद्र की चाबी मेरी होगी और तीनों लोगों पर होगा एकालों का काल, गुरुकाल का साम्राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य।
रुक जा माया। आर्या पार जीते विशु की रफ्तार। माया ओए, ये अब कौन सी नई मुसीबत है? तो तुम यहाँ तक आ ही गए बच्चों। अच्छा, तो तुम हो जिसने अभी का अगवा किया है। हाँ, और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ सकते हो तो आगे तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। माया तू मुस्कुरा क्यों रही है? क्योंकि मैं समझ गई पहले की चाल। देख बॉस, उसने 2 दरवाजे दिखाए पर बताया नहीं कि चुनने के लिए कितने दरवाजे हैं। देख, और दाएं तरफ बबन और बीच में वो नाग आराम से खड़ा है, जिसमें ना आगे ना बवंड है। मेरा जवाब है तीसरा, तुम्हारे पीछे वाला दरवाजा। क्या? तुमने कैसे बूझ लिया? नहीं, नहीं। जल्दी जल्दी माया। बाएं तरफ आगे आगे। अभी तू ठीक तो है ना? हाँ दोस्तों, मैं ठीक हूँ। हमारे पास समय अभी भी बहुत कम है। अगर हमें गुरुकाल को चाबी दिए बिना पापा की जान बचानी है तो हमें नागमणि चाहिए। अभी तो टेंशन मत ले, हम वही नागमणि वाली गुफा में हैं। वो नागमणि हमें इस नाग गुफा में ही मिलेगी। चलो। बॉस, ये अजीब गुफा है ये, और गुफा का मुंह इतना बड़ा, दर से इतना तंग रास्ता। गाइस, मणि की रोशनी उधर से आ रही है। चलो। मिल गई नागमणि। ओए, वो देखो। बॉस, हमें इसे जल्दी यहाँ से लेकर निकलना चाहिए। चलो। दोस्तों, पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी उठा ले वो नागमणि, उठा ले, ले ले, जल्दी ले ले। पहले ही कहा था गुरुकाल, देखना एक दिन आपका दिमाग का हो जाएगा अंटे में बट्टे का सट्टा। और आज वो दिन आ ही गया। देखो कैसे कैसे कह रहा है अभी को नागमणि उठाने को। शकूर, तेरा बोरिया बिस्तर समेटने का समय आ गया। चल अपना बोरिया बिस्तर समेट और नागिन को लेकर कहीं दूर गांव में छोटा सा शादा बनाकर गुजर बसर कर ले। शकूर! बेवकूफ, तू ये नहीं जानता अभी की असली परीक्षा अभी बाकी है। कैसी परीक्षा? सबसे बड़ा खतरा तो अब शुरू होगा। नागमणि उठाते ही जल्दी भागो, बाहर की तरफ भागो। तुम्हारी दर्दनाक मौत अब ज्यादा दूर नहीं है। अब समय आ गया है। कर लो मुझसे सौदा, कर लो। माया की चाबी दे दो तो मैं तुम्हारे पिता की जान बचा दूंगा और तुम्हें सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंचा दूंगा। नागमणि की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मान लो मेरी बात, दे दो मुझे मायावी चाबी, दे दो अभी, मायावी चाबी दे दो। नहीं, हम रुद्र के रक्षक हैं। तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। पर तुम्हारा राज कभी भी नहीं होगा। तो जल मरो तुम सब, जल मरो। ये जगह जिसे तुम गुफा समझ रहे हो, वो दरअसल सांप है जो तुम्हें लावा के तालाब में धकेल देगा। मायावी चाबी मेरी होकर रहेगी एक दिन। कम से कम तुम्हारी जलती हुई लाश देखने की खुशी तो मिलेगी मुझे। मरो। अब हम क्या करेंगे बॉस? ओए, अभी ये तो अपनी तलवार से इस नाग को खत्म नहीं कर सकता। पता नहीं विष्णु, पर अगर मैं ऐसा कर भी सकता तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये पत्थर का सांप तो सिर्फ एक बेगुनाह रक्षक है। मैं गुरुकाल के लिए इसे सजा क्यों दूं? ओए अभी फिर तो हम मरे समझो, क्योंकि हम यहाँ पर मरेंगे और 1 घंटा भी पूरा होने वाला है और वहाँ पर हमारा पूरा परिवार। माँ जी, हाँ बेटा, आदित्य पर तो किसी दवा का असर नहीं हो रहा है। मैं जाकर बच्चों को लेकर आती हूँ। इस वक्त उन्हें आदित्य के पास होना चाहिए। नहीं नहीं रुक्मिणी, बहू रुक जाओ बहू। आइडिया। दोस्तों, तुमने कभी भी देखा है जब सांप को चोट लगती है तो कैसे वो अपना फन आसमान में करता है? ठीक है, ऐसी मैं अपनी तलवार से उसे एक छोटी सी चोट पहुंचाऊंगा। और विशु, तू अपनी पावर यूज करने के लिए तैयार हो जा। ठीक है। तैयार। 1, 2, 3। आर्या पाछी जाओ, उसकी रफ्तार अभी उतरो। अभी विशु, माया, अभी कहाँ हो तुम सब? अभी, माया, विशु, कहाँ हो तुम सब? अभी मेरे प्रतिशोध का समय आ गया है। रुक जाओ नागेश। ये तो नागमणि है, तुम इसे ले आए? हाँ, मैंने तुम्हें दिया वो वादा पूरा किया है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा भरोसा करो। पहले हम इस नागमणि की मदद से मेरे पापा को ठीक करेंगे, और फिर मैं नागमणि तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम अपने बेटा नागराज को ठीक कर सको। वो खुद तुम्हारे सारे शक दूर कर देंगे। मम्मी, मम्मी उठिए, उठिए। अभी बेटा, रुक्मिणी बेहोश हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। जब तक ये होश में आती है ना, फिर मैं सब संभाल लूंगी। जाओ बेटा, चलो। पापा, ये लीजिए। धन्यवाद।
बेटा नागेश, गुरुकाल ने हम पर आदित्य के रूप में हमला किया। क्या तुम उसके झांसे में आ गए? वे सफल हो गया? वो सफल हो जाते पिताजी, अगर अभी और उसके दोस्त ना होते तो। मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप होने वाला था। अभी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। कितना अच्छा होता ना अगर माँ जी भी आज पूजा में हमारे साथ होती। हाँ रुक्मिणी, आज माँ हमारे साथ पूजा में नहीं आ पाई, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। पर आदित्य, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। नागराज ने कहा कि ये सब कुछ गुरुकाल की चाल थी, पर माँ जी कह रही थी कि किसी सांप ने आकर उन्हें नागमणि दी और ऐन मौके पर नागेश के हमले से उन्होंने मुझे बचा लिया। इन सब का क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है रुक्मिणी, हमें जिसने बचाया, हमारी रक्षा जिसने की, आज हमारे साथ है। क्या मतलब? कौन? स्वयं भगवान रुद्र और उनके सेवक